नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। क्या देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की जमीन की कोई डील कर दी है? क्या भारत के हिस्से चाइना और पाकिस्तान को दहेज में दिए गए हैं, उन्हें बांट दिया गया है? दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, आप सच में यकीन नहीं कर पाएंगे, मगर सच्चाई ये है कि नक्शे के टुकड़े कर दिए बीजेपी ने। जिस जमीन के हिस्से के लिए लाखों सिपाहियों ने अपने आप को न्योछावर कर दिया, अपने प्राण न्योछावर कर दिया, हर रोज रिस्क पर उसे रखते हैं, जिस टुकड़े के लिए पुलवामा और उड़ी जैसी चीजें हुई, बीजेपी के एनिमेशन वीडियो में अब उसे पाकिस्तान और चीन का दिखा दिया जा रहा है। मतलब अखंड भारत और राष्ट्रवाद की बात करने वालों का ये दोहरा चरित्र अब लोगों की समझ के बिल्कुल बाहर है, मगर सामने जरूर आ चुका है। बाहर है कि भैया आप कहना क्या चाहते हैं? जिन शहीदों के खून से ये धरती सींची गई, उसे पीएम पाकिस्तान और चाइना को दे आए। दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले तुमने तो देश के टुकड़े ही कर दिए बीजेपी। और ये इल्जाम मैं नहीं, ये इल्जाम कांग्रेस ने साफ तौर पर बीजेपी पर लगाया है। मोदी जी के कशीदे गाते गाते में बीजेपी इतना खो गई कि उन्होंने देश के टुकड़े ही कर दिए और वीडियो बनाकर उसके जरिए लोगों के सामने तारीफें बघाड़नी शुरू कर दी पीएम मोदी की। मगर इस बीच वो क्या बना रहे थे वो ये भूल गए। इस वीडियो को वायरल करने में बीजेपी आईटी सेल ने जो योगदान दिया है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे ही अमित मालवीय जी ने वीडियो प्राइम मिनिस्टर मोदी द स्टेट्समैन लिखकर पोस्ट की, वैसे ही उस पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। बीजेपी वालों ने इसे फैलाना अपना धर्म समझा, अपना कर्तव्य समझा और ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैल गया। अपना काम शुरू हो गया उनका। लाइन से सारे बीजेपी के वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड आईडी से इसे शेयर किया जाने लगा और लाइन एक ही कि पीएम मोदी द स्टेट्समैन। मगर जरूरी नहीं हर देखने वाला मोदी जी का भक्त हो या कहें फैन हो। जब विपक्ष ने वीडियो को देखा तो तुरंत बीजेपी को टारगेट कर दिया गया और कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से माफी मांगने को कहा। कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया श्रीनेत ने इसे लेकर पूरी तरह से बीजेपी की धुलाई कर दी और इस वीडियो को पोस्ट करते हुए भी उन्होंने निशाना साधा है बीजेपी पर। मगर सबसे पहले आप इस हंगामे की जरा ये एक वीडियो देखिए दोस्तों। जब दर्द में हो सारी दुनिया, जब दर्द में हो सारी दुनिया, वैक्सीन वैक्सीन मैं पहुंचाता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, इस पर सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं और भारतीय जनता पार्टी ने ये पाप किया है। मोदी जी के लिए बनवाए गए एनिमेशन वीडियो में हमारी जमीन को पाकिस्तान और चीन का दिखाया गया। डिलीट करके भाग जाने से फर्क नहीं पड़ता। पीएम मोदी अध्यक्ष नड्डा गुनाह की माफी मांगे। यानी साफ तौर पे दोस्तों जो गुनाह इन्होंने किया उसकी माफी मांगने के लिए कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने पीएम के ही बनाए गए कानून का भी जिक्र करते हुए उन्हें घेरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून के अनुसार बकायदा इन लोगों को जिन्होंने भारत के नक्शे का अपमान किया है उन्हें 7 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाना चाहिए। बकायदा चारों ओर से उन्हें घेरने की कोशिश की गई है और अगर कानूनन देखा भी जाए दोस्तों तो अब तक तो सच में इस घटिया क्रिएट किए गए मजाक को लेकर उन्हें पकड़ लेना चाहिए था। इन सभी क्रिएटर्स पर जुर्माना ठोक दिया जाना चाहिए था। मगर खैर सब कुछ तो बीजेपी के हाथ में है, कानून हो या पुलिस। दोस्तों फजीहत के बाद आईटी सेल वाले साहब ने तो तुरंत ही अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो को हटा दिया, अपने ट्वीट को हटा दिया। वो लोग जो अपने काम में तुरंत लग जाते हैं मगर उनकी मेहनत तो पूरे जंगल में आग की तरफ फैल ही चुकी है। ये हरकत कर उन्होंने पूरी दुनिया में ये प्रचार फैलाया है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी आईटी सेल ने ये पहली बार किया, इससे पहले भी उन्होंने पीएम मोदी को जुआरियों का नेता बता दिया था। उस समय भी पीएम की खूब फजीहत हुई। इसकी बेइज्जती तो कभी विपक्ष ने मतलब देखा जाए तो इतनी बेइज्जती, इस लेवल की बेइज्जती कि कभी विपक्ष ने भी पीएम मोदी को जुआरी नहीं कहा था। उन्होंने तो वो भी कह दिया
उस समय लगा था लोगों को कि शायद गलती से ये ट्वीट आ गया था, मगर दोस्तों उस दौरान भी सोचा गया कि ये जो पूरी एनिमेशन बनाई गई ये कुछ तो सोच समझ के बनाई गई होगी। और इस बार एक बार फिर से ऐसा क्यों लग रहा है कि आईटी सेल वाले खुद ही बीजेपी की धुलाई करने पे लगे रहते हैं, दूसरे को कुछ हाथ डालने की उसमें जरूरत ही नहीं है, उसमें किसी भी विपक्ष को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह की हरकतें बीजेपी आईटी सेल के लोग करते हैं ऐसे में खुद ही बीजेपी की बहुत अच्छी फजीहत उड़ जाती है। और इस सब के बावजूद सिर्फ वीडियो डिलीट कर देने से कुछ नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अब जो चारों ओर चीजें फैली हैं वो रायता संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। साफ तौर पर बीजेपी के बनाए गए कानून से ही अब टारगेट किया जा रहा है बीजेपी को, क्योंकि खुद मोदी जी ने ये कानून लाया था कि कोई भी भारत के नक्शे के साथ किसी भी तरह का कोई भी मजाक नहीं कर सकता। खैर, अब इसे लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो वीडियो एनिमेशन डाली गई है इसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।